नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम लैटिन बायोलॉजिकल नामों यानी वैज्ञानिक नामों की उस उलझी हुई दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो अक्सर हमें बहुत मुश्किल लगती है। लेकिन यकीन मानिए, आज हम इसे एक बहुत ही आसान और मज़ेदार सफ़र में बदल देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब ज़रा एक बात सोचिए, भारत में जिसे हम शेर कहते हैं, स्पेन में लोग उसे लियोन कहते हैं और अंग्रेजी में वही लायन बन जाता है। जानवर तो एक ही है ना, लेकिन अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रों में इसके अनगिनत नाम हैं। इसी ग्लोबल लैंग्वेज बैरियर ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक जबरदस्त कंफ्यूजन पैदा कर दिया था। आखिर वो आपस में बात कैसे करें? इसी समस्या को सुलझाने के लिए एक ऐसे नाम की सख्त जरूरत महसूस हुई जो पूरी दुनिया में बिल्कुल एक समान हो। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम समझेंगे कि वैज्ञानिक नामकरण की जरूरत क्यों पड़ी, फिर कैरोलस लिनियस के नियमों को देखेंगे। उसके बाद जानवरों और पौधों के नाम याद रखने की कुछ कमाल की ट्रिक्स जानेंगे और आखिर में भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों पर बात करेंगे। सेक्शन 1, नामकरण की आवश्यकता, एक ग्लोबल आइडेंटिटी क्राइसिस का समाधान। तो विज्ञान की दुनिया में सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति। इसे पेश किया था कैरोलस लिनियस ने, जिन्हें हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। ये असल में किसी भी प्रजाति को नाम देने का एक बेहद फॉर्मल सिस्टम है जिसमें दो लैटिन शब्दों का इस्तेमाल होता है। इसका सीधा सा मकसद ये था कि पूरी दुनिया में एक जीव को सिर्फ और सिर्फ एक ही वैज्ञानिक नाम से जाना जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं। सेक्शन 2, कैरोलस लिनियस के नियम, जो बायोलॉजी की ग्रामर की तरह काम करते हैं। नामकरण के लिए कैरोलस लिनियस ने कुछ बहुत ही सख्त नियम बनाए। पहला, सभी वैज्ञानिक नाम हमेशा लैटिन भाषा से लिए जाएंगे। दूसरा, हर नाम में दो शब्द होंगे, पहला जीनस यानी वंश और दूसरा स्पीसीज यानी जाति। तीसरा नियम बहुत ही क्रूशल है, जीनस का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होगा और स्पीसीज का पहला अक्षर हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। और हाँ, चौथा रूल ये है कि अगर इसे प्रिंट किया जा रहा है तो ये इटैलिक्स में होगा, और अगर हाथ से लिख रहे हैं तो दोनों शब्दों के नीचे अलग-अलग अंडरलाइन करना जरूरी है। सेक्शन 3, जानवरों के नाम की ट्रिक्स, नाम याद रखने का एक मजेदार सफर। चलिए मेंढक से शुरुआत करते हैं। बरसात में मेंढक कैसी आवाज निकालता है? बिल्कुल सही, टर टर। इस टर टर करने को हम टर्राना कह सकते हैं, राइट? बस इसी टर्राना शब्द से मेंढक का वैज्ञानिक नाम राणा टिग्रीना बड़ी ही आसानी से याद हो जाता है। टर्राना से बन गया राणा। अब मोर की बात करते हैं। मोर देखने में कितना खूबसूरत होता है, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प पुरानी कहानी है कि जब भी मोर अपने बदसूरत पैरों यानी अपने पाँव को देखता है तो वो रोता है यानी क्राई करता है। अब देखिए, पाँव से बना पावो और क्राई से बना क्रिस्टेटस। हो गया ना मोर का साइंटिफिक नाम याद, पावो क्रिस्टेटस। कुत्तों के बारे में क्या ख्याल है? कुत्ता शायद इकलौता ऐसा जानवर है जो इंसानों के साथ बहुत ही जल्दी घुल मिल जाता है। मतलब वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाता है, और इसी फेमिलियर शब्द से इसका साइंटिफिक नाम निकल कर आता है, कैनिस फेमिलियारिस। एकदम सटीक है ना? घोड़े का साइंटिफिक नाम याद रखना भी बड़ा ही मज़ेदार है। पुराने ज़माने में जब गाड़ियां नहीं होती थीं तो लोग घोड़ा गाड़ी में सफ़र करते थे। उसे आज के ज़माने की कैब मान लीजिए। बस घोड़े को इस कैब से जोड़ दीजिए और इसका वैज्ञानिक नाम इक्विस कैबिलस आपको तुरंत याद आ जाएगा। कैब से बना कबेलस। और वो घरों में भिन भिनाने वाली मक्खी जो अक्सर परेशानी का सबब बन जाती है। मक्खी असल में एक डोमेस्टिक यानी घरेलू कीड़ा है और ये हमेशा मक्खन या मस्का पर बैठती है। आप जरा मस्का और डोमेस्टिक को मिलाकर देखिए, बन गया ना मस्का डोमेस्टिका। यही है मक्खी का बिल्कुल सटीक वैज्ञानिक नाम। सेक्शन 4, पौधों के नाम की ट्रिक्स, बोटैनिकल शब्दों का खेल। चलिए अब चावल यानी धान को लेते हैं। अंग्रेजी में हम इसे राइस कहते हैं। अगर आप राइस और ओरेजा शब्दों को ध्यान से बोलकर देखें तो दोनों की साउंड काफी मिलती जुलती लगती है। राइस से ओरेजा को लिंक करने पर चावल का साइंटिफिक नाम ओरेजा सटाइवा बिना किसी मेहनत के दिमाग में छप जाता है। आलू का तो और भी मजेदार है। आलू को हर सब्जी में डाल दिया जाता है, कभी आलू गोभी, कभी आलू मटर। ये सब देखकर बेचारे आलू की आंखें नम हो गईं और वो रोने लगा। नम से सोलेनम और रोने से ट्यूब्रोसम। तो आलू का वैज्ञानिक नाम क्या हुआ? सोलेनम ट्यूब्रोसम। और तुलसी का पौधा, घर के आंगन में तुलसी लगाने से पूरा आंगन बहुत ही ऑसम यानी शानदार दिखने लगता है।
इस ऑसम शब्द की आवाज ओसेमम से बिल्कुल मैच करती है, इसलिए तुलसी का वैज्ञानिक नाम याद रखना बड़ा आसान है, ओसेमम सैंक्टम। बरगद के पेड़ को कैसे भूल सकते हैं? इसकी जड़ें हवा में लटकती रहती हैं। ये लटकती हुई जड़ें देखने में एकदम लेस जैसी या लेगी लगती हैं। इसी लेगी या लेस शब्द से इसका साइंटिफिक नाम फाइकस बंगलेंसिस आसानी से याद किया जा सकता है। बंगलेंसिस बोलते समय लेस या लेगी की साउंड आती है। सेक्शन 5 भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक वीआईपी चीट शीट। आइए अब भारत के उन राष्ट्रीय प्रतीकों पर नजर डालते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये आपके लिए एक तरह से हाई यील्ड फैक्ट्स हैं। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, जिसका साइंटिफिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है, जो सीधे मैंगो शब्द से जुड़ता है। राष्ट्रीय पेड़ बरगद है, यानी फाइकस बेंगालेंसिस। राष्ट्रीय पशु बाघ या टाइगर है, जिसे पैंथेरा टाइग्रिस कहते हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसे हमारी उसी रोने वाली ट्रिक से पावो क्रिस्टेटस याद किया जा सकता है। और आखिर में राष्ट्रीय फूल कमल यानी लोटस का वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूसीफेरा। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प चैलेंज है। लिनियस के नियमों और आज जो कुछ भी हमने सीखा है उसके आधार पर जरा सोचिए, हम मनुष्यों का यानी हम इंसानों का एकदम सटीक वैज्ञानिक नाम क्या है? एक छोटा सा हिंट दूं, अपने जीनस और स्पीशीज के बारे में सोचिए। इसका जवाब जरूर खोजिएगा। आज के इस ज्ञानवर्धक सफर में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।